अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की सबसे बड़ी अलामत। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेश गोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैंसी हलकों की जानिब से एक बड़े और खौफनाक मुकम्मल सूरज ग्रहण की पेशेन गोई कर दी गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया। और इसी तरह का सूरज ग्रहण अगर दोबारा भी हुआ तो ये 450 साल बाद होगा। सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज के इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ गहरा ताल्लुक है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमरीका में 7 से 8 मकामात इस वक्त जल्जले के लिए हॉटस्पॉट मकामात हैं। हॉटस्पॉट मकामात से मुराद मकामात जल्जले के लिए मौजूद तरीन है और इन मकामात के नीचे ज़मीन से गुजरने वाली फैट लाइन यानी ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर उठ सकती हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है यह ज़िलज़ला बड़ी शदीद नौयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी ज़मीन बोझ कर देगा। आज अगर हम इस वीडियो की बात करें तो हमारा मौजू रमज़ानुल मुबारक में वाक़ई होने वाला ये सूरज ग्रहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में होगा और इस हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये सूरज ग्रहण बहुत ख़तरनाक होगा और इस हवाले से पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने पहले आपको वीडियो में खबर दी थी तो इससे बड़ी खौफनाक पेशेन गोई कोई और नहीं हो सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द आपके सामने पेश करने वाले हैं। आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों को तज्ज़िये से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि क़यामत के ज़हूर से पहले की निशानी का आखिरी रमज़ान बेहद खौफनाक होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ई होगा और उस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफज़दा हो जाएंगे। इस आवाज़ के माखिज़ का पता किसी तरह से भी नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज़ इतनी खौफनाक होगी इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे, 70,000 लोग अपनी बसारत को खो देंगे। इसके बाद इस रमज़ानुल मुबारक में ज़ल्ज़लों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की एक गूंज सुनाई देगी। इन ज़ल्ज़लों के दौरान या इन्हीं ज़ल्ज़लों के बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके कुछ ही अर्सा बाद हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बारे में पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं। अब अगर हम पहली खबर का जायज़ा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण वाक़ई होने वाला है और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी आखिरी दिनों में रोनमा होने वाला है। अब हम अगर इस खबर को अपनी हदीस के मुताबिक बयान करके देखें तो रमज़ानुल मुबारक में वाक़ई होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हमल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है इसके मुतालिक नबी करीम ने इशारा दिया तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद इस दुनिया में न सिर्फ पे दर पे कुदरती आफात का एक सिलसिला शुरू होने वाला है बल्कि उसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी उलटने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके मुतालिक नबी करीम ने पेशेन गोई की है तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए। हम किस जानिब खड़े होंगे और हक़ व बातिल में किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह बदलने वाले हैं कि कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खरूज को कुछ इस तरह बयान कर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमज़ोर ईमान वाले लोगों का ईमान पर दाव लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो वो भी अपनी नौयत में बड़ी खौफनाक होगी। सूरज ग्रहण के कुछ ही अर्सा बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाये की। अमेरिका के 7 से 8 मकामात ज़ल्ज़लों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर ज़ल्ज़ला आया तो इनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज़ेह है कि ये अमेरिका में आने वाले ज़ल्ज़लों की तफसील है, जबकि सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़ल्ज़ले आ सकते हैं। अमेरिकी माहिरीन अरसियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं।
اور ان کا خیال ہے کہ فیٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ جان لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو یا پھر وہ اور رمضان ہو۔ البتہ جس رمضان میں سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات ایک ساتھ رونما ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ چاند دراصل زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پر جبکہ چاند سورج ایک ہی سائڈ پر دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سامنے آ جانے کی وجہ سے سورج نظر نہیں آتا۔ اسی مظہر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف تو سورج اور چاند کی کشش سے شکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور لو اور ہائی ویوز پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ محض پانی پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مائع لاوا اور کھولتے ہوئے آتش فشاں میگما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں کسی جگہ ایسی جگہ سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔